जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट मलिक फ़हद एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं टेक टीवी। व्यूवर्स, कभी कभार गुज़रती ज़िंदगी के लम्हात में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनको इंसान मिटाए नहीं मिटा सकता। वो हमेशा की तरह यादों में, बल्कि मैं ये कहूँगा यादों की, बुरी यादों की तरह वो हमेशा दिल में रह जाते हैं और कभी नहीं मिट सकते। कुछ ऐसा ही वाक़या डोक मलियार में पेश आया जिसमें एक घर के 6 अफराद कुएं में सफाई की गर्ज से उतरे और हमेशा के लिए अपनी जान की बाजी हार गए। इनके वालिदैन, इनके बहन भाई, इनके रिश्तेदार यहाँ पर इस टाइम पे कब्र पे बैठे हुए हैं। इनसे भी चलते हैं, बात करते हैं। दरअसल अटक टीवी का टीम का आ जाने का मकसद एक इनकी तो दिलजोई थी और यहाँ पर हम लोग कब्र पे आए हैं तो दुआ भी कर सकें। मैं यहाँ पर बेहद ममनून हूँ मलिक इमदाद हुसैन अवान साहब का, जो अटक की सियासी और समाजी डायरी के कारकुन भी हैं और बतौर एडमिन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी रफ़ाकत की वजह से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आइए सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया जी। जी, मैं अपने व्यूवर्स को इतना बताता चलूँ कि जब ये वाक़या पेश आया तो सबसे पहले जो ख़बर थी वो मलिक इमदाद हुसैन अवान साहब की तरफ से आई, जिसकी वजह से लाइव कवरेज की वजह से हमें ये पता लग सका कि यहाँ पर क्या वाक़या पेश आ रहा है और यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। व्यूवर्स, मैं आप लोगों से ये भी इतना भी माज़रत ख़्वाह हूँ कि हो सकता है आज मेरा ज़ुबान मेरी साथ बिल्कुल ना दें। यकीन माने यहाँ पे जो गमगीन हालात हैं इस टाइम पे, इनकी वालिद की हालत देखें, इनके रिश्तेदारों की हालत देखें, मैं आपसे बी ऑनेस्ट कह रहा हूँ, मेरे लिए बोलना बहुत मुहाल हुआ है। आपको मैं यकीन माने, मेरे लिए बोलना बहुत मुहाल है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए बोलना। बातों का सिलसिला तो खैर नहीं ख़त्म होता। इमदाद साहब भी हमारे साथ रफ़ाकत रखे हुए हैं, तो कब्रों पे जाते हैं, दुआ करेंगे इंशाल्लाह। इनके वालिदैन से भी कोशिश करेंगे, बात करेंगे। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब भी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पहली आमिर शहजाद। अच्छा अच्छा, ये इनके बड़े बेटे थे? नहीं, ये इनके दूसरे बिरादरी के आदमी। अच्छा, ये बिरादरी के आदमी थे। ठीक है, आप आ जाएं भाई, मेरे साथ हैं। अच्छा, ये दूसरे जो हैं खुरम शहजाद? जी, इनके बेटे हैं। अच्छा अच्छा, के बेटे हैं। ठीक है। और ये देखें, रिटर्न प्रेजेंटेड बाय, नहीं, ये डिप्टी कमिश्नर अटक साहब का भी जो बोर्ड है और ये भी लगा हुआ है। आमिर शहजाद है ये। आमिर शहजाद, ठीक है। अच्छा, ये शहजाद, अच्छा ठीक है। इसरार अहमद जी, ये रहमत चाचा के बेटे हैं। अच्छा, ये भी रहमत चाचा के बेटे हैं। ठीक है, इन तीनों भाइयों की इकट्ठी आई है खबर। अच्छा, ये तीसरा ज़ुबैर अख्तर, ठीक है, ये रहमत चाचा के बेटे हैं। ये भी रहमत चाचा के बेटे हैं। व्यूवर्स, आप लोग इस टाइम पे ये अंदाज़ा लगाएं कि एक बाप के 3 बच्चे यहाँ पर इस टाइम पे आराम फरमा रहे हैं। मैं इस टाइम पे हालात जो हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये भी इनकी बिरादरी के थे, ये भी भाई हैं, इनका भाई है, रहमत चाचा के भाई हैं। ठीक है ठीक है। और एक और आपके वो जो कह रहे थे कब्र, वो कहाँ पे? वो मेरे पे, ठीक है। व्यूवर्स, 5 कब्रें इस टाइम पे यहाँ पर हैं और बकोल भाई के एक कब्र जो है वो कहाँ पर? वो कोठापेंट, मोजा कोठापेंट में। इनके वालिद यहाँ पे बैठे हैं, रहमत चाचा, उनसे ही बात करेंगे। आ जाए प्लीज़, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं बाबा जी? बस अल्लाह पाक ना करम ही है जी, मेरे ते उड़ जी। बस बाबा जी, आप इस टाइम पे यकीन माने, वो कहते हैं ना, हौसला भी इंसान को नहीं वो कर रहा होता। वो इंसान जितना मर्जी दूसरा बंदा कहता रहे ना कि भाई हौसला कर लो, सब्र रख लो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग खुद ऐसी सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, नहीं, इंसान से सब्र नहीं होता। आपको फिर भी दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और लेकिन जिस घर के 3 इस तरह के घर, बिल्कुल ही। आपके और बच्चे भी हैं? जी, आए भी थे। 3 बच्चियाँ और हैं? 3 बच्चे हैं और हैं जी। अच्छा, व्यूअर्स, आप यकीन माने इस टाइम पे बोलना इतना मुश्किल हो रहा है। क्या करें, किसको तसल्ली दें, क्या करें, कुछ भी। लेकिन वो कहते हैं रब की तरफ से आती है। वक्त की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वक्त गुजर जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन ये सारी ज़िंदगी जो गम है ना, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपकी आखिरी बार मुलाकात बच्चों से कब हुई थी? 10 तो बाद मैं चला गया, फिर नहीं हुई। मैं 10 बजे निकल गया घर। अच्छा, कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। 10 बजे मैं घर छोड़ गया, चला गया। मैं जीना छोड़ गया। बस बाबा जी, आपको सब्र करना पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी आपके और बच्चों के लिए। मैं मानता हूँ इस टाइम पे मैं अगर आपको तसल्ली भी दूँ ना, तो तसल्ली भी आपका काम नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, मजबूत बनना पड़ेगा अपने लिए। जो बच्चे और रह चुके हैं, कहीं वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए, उन बच्चों के लिए आपको जीना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, हौसला करना पड़ेगा। तो बाबा जी मेरे साथ हैं। बाबा जी, आप कब थे यहाँ जब वाक़या पेश आया यहाँ पे? अच्छा, आप इनके रिश्तेदार ही हैं? ठीक है।
ये भतीजे आपके साथ कैसे थे, अच्छे थे? भतीजे लगना मेरे अच्छे थे आपके साथ। हाँ। व्यूवर्स, आप लोगों को पता है कि ये डोक मलियार के गांव के अंदर बहुत नाखुशगवार वाक़या एक पेश आया जिसमें एक घर के 6 अफराद उनकी जान चली गई। ये वो मेरे बैग पे ये कुआं है, ठीक है, ये आप लोगों को ज़रा ये दिखाइए ज़रा। ये वो कुआं है जिसकी गहराई बताई जा रही है कि इस टाइम पे 30 फुट थी, जिनमें उन लोगों ने अपनी आखिरी सांसें ली। क्या सोच के वो उतरे होंगे, सफाई की वो घर से उतरे और उसके बाद हमेशा के लिए अपनी जान से धो बैठे। डीसी साहब के मुताबिक, डीसी साहब के कहने के ऊपर इस कुएं को इस टाइम पे मुकम्मल बंद कर दिया गया है। घर वाले, मुझे एक और बात जो जाके इस टाइम पे सीधा जाके दिल पे लगती है कि इन बच्चों की जो वालदा हैं वो रात गए या दिन के टाइम आके इस जगह पे खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने सारी ये मिट्टी के ऊपर भराई कर दी है। इमदाद साहब हैं, इमदाद साहब से भी जानेंगे, इनके ये भाई उनके टाइम उनके साथ थे जब भी ये वाक़या पेश आया। तो उस टाइम पे घर में मर्द कोई नहीं था, ये इनके भाई थे, लेकिन ये ऊपर से सब कुछ सारी सिचुएशन दी थी वो टैकल कर रहे थे। सारी औरतें थी जिसकी वजह से मैं समझता हूँ बस उनकी आई हुई थी। और जी इमदाद साहब, आप कहाँ पे थे उस टाइम पे? सर मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम तो बाद में रेस्क्यू के ठीक है, वो पहुँचे हैं उनके साथ ही। ठीक है, ये सफाई की घर से 2 भाई है। इनके उतरे हैं। देखें, मैं समझता हूँ इनकी जुर्रत को भी सलाम है, सलाम लेकिन रख के। वो कहते हैं कि जो भाई जब दर्द जो है वो अपनों को होता है, तो वो जब उनका जब सांस उखड़ा, जब जहरीली गैस कि उनकी वो नौबत पहुंची कि उनके बचने के हालात नहीं थे, तो ऊपर से देखें किस तरह दिलेरी के साथ वो एक दूसरा भाई गया है, फिर तीसरा, फिर इनके चाचू का यहाँ पे वो मीडिया पे नहीं, लेकिन इनके साथ उस तरह की तल्लक जो जिस तरह फैमिलीज़ में होते हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं, सारे मामलात, लेकिन जब उन पे मुश्किल घड़ी आई है तो वो अपने भतीजों के पीछे गए हैं। तो बस नज़ीर, ये इस टाइम पे ये वो कुआं है जो 6 लोगों की जान इस टाइम पे इस कुएं की वजह से जा चुकी है। इसको मुकम्मल बंद कर दिया गया है और डीसी साहब की तरफ से 144 नाफिज की गई है कि कोई बंदा भी कुएं में अब नहीं उतरेगा। ये भाई उस टाइम पे उनके साथ है। भाई आपका नाम? जी मोहम्मद अवैस। आपको भाई आवाज़ें दे रहे थे नीचे से? जी आवाज़ें दे रहे थे। फिर आप उतरे कुएं में? जी भाई का उतरा, दूसरा भाई उतरा था, वो भी उसकी भी हो गई थी, डेथ हो चुकी है? उसकी भी हो गई थी, उसकी भी डेथ हो चुकी। आप कहाँ पे थे उस टाइम पे? यहाँ पे पास ही खड़े हुए थे, आप नहीं उतरे उस टाइम पे? जी नहीं, दूसरा भाई उतरा था। दूसरा भाई उतरा था, ठीक हो गया। तो बार बार आपको आवाज़ें आ रही थी और क्या हालात थे उस टाइम पे? बस वही कह रहे थे कि ये डूब गए, इसको निकालो। फिर सारी हलचल मच गई होगी यहाँ पे? जो भी जाता था नीचे फिर वो खामोश हो जाता था जी। फिर रेस्क्यू को सबसे पहले इत्तला किसने की है? जो साजिद भाई ने की है, ठीक है, मतलूब भाई ने की है। सही, ठीक। जी व्यूवर्स, इस टाइम पे अगर मैं इनको, इनके ख़ानदान वालों को तसल्ली दूं और ये कहूँ हिम्मत करें, हौसला करें, बड़ा मुश्किल है भाई। ये सारी मेरे मुंह की बातें हैं या माइक के आगे बोलना है, ऐसी बात नहीं है। जो हालात ये इस टाइम पे आप लाइव जो इस टाइम पे महसूस कर, आई कांट एक्सप्रेस जो इस टाइम पे सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। वालिद की आप हालत देखें या और रिश्तेदारों की हालत देखें, ज़हरी बात है। वो कहते हैं ना, पूरे घर में से 5-6 नौजवान, बड़े बुरे हालात हैं इनकी इस टाइम पे। जो हालात हैं, जो अपने इस टाइम पे इनसे सही तरीके से बात नहीं हो रही। मलिक इमदाद हुसैन अवान साहब, इनसे कोशिश करूँगा मैं बात करूँगा। मलिक इमदाद हुसैन अवान साहब, मुझे ये बताइए कि जब ये वाक़या पेश आया आप कहाँ पर थे उस टाइम पे? जी मैं भी, हमारे यहाँ करीब ही एक नमाज जनाजा था 11 बजे का, और उस टाइम ही ये वाक़या यहाँ पे पेश आ रहा था। ये बुज़ुर्ग भी उसी नमाज जनाजा में थे। मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ मेन रोड पे, तो रेस्क्यू की गाड़ियाँ आ रही थी, तो उन्होंने, गाड़ी वालों ने मेरे से रास्ता पूछा है कि दौरदाद, उन्हें ये एग्जैक्ट जगह नहीं पता थी। उन्हें भी जिस तरह बताया गया कि दौरदाद यहाँ से तहसील अटक जो है, यहाँ से आप आते हुए आपको जिस तरह मैंने बताया, यहाँ से 1 किलोमीटर का फासला है, ठीक है, दरिया के उस साइड पे। तो वो हम उस साइड पे, मैं उनके साथ ही आया हूँ, लेकिन फिर वहाँ से जब पता चला है कि ढोक मलियार पे जी इस तरह, वहाँ उस वक्त तक ये खबर थी कि किसी दरिया में कोई 2 बच्चे डूबे हैं। उनको इस तरह इतला थी। तो जब यहाँ पे हम आए हैं तो फिर रेस्क्यू यहाँ पे, तो फिर वो हालात, यकीन माने कि जो बंदा, फात भाई मेरे अपना बेटा छत से गिर के फौत हुआ है, तो जो बंदा इस सदमे से गुजरा हुआ हो उस वक्त, तो मैं तो आप आगे बता रहे थे, यकीन माने कि मैंने वो, पता नहीं किस तरह वो मैंने वीडियो वो मैं बना रहा था, वरना मेरे वो सारा वो चीज़ें जहन में थी। अल्लाह पाक किसी को भी दुश्मन को भी अल्लाह पाक जो है औलाद का दुख ना दे जी। औलाद का दुख जो है ये इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है जी। मैं 2 से 4 दफ़ा यहाँ पे आ चुका हूँ।
मेरी क्योंकि वीडियो लगने के बाद लोगों ने मेरे साथ रब्ता बाहर से किया है, जो भी दुआ के लिए भी आते हैं वो मुझे पूछते हैं जी किस तरफ, तो मैं उनको साथ आता हूँ। तमाम अटक की जितनी भी मोतबर सियासी समाजी शख्सियात बग़ैर किसी, यहाँ पे वो लोग आए हैं जिनका ना तो ये कोई हल्का है ना कोई उनका इस तरफ पहले भाई सियासत को बलाए ताक रखते हुए यहाँ पे लोग इस गम की घड़ी में इस फैमिली के साथ इज़हार अफसोस के लिए जब आए हैं, तो मैंने ये रहमत चाचा मेरे पास बैठे हुए हैं, तो जब भी मैंने इनसे मैं मिला हूँ तो यकीन माने कि ये आवाज़ बाख्ता हुए हैं कि अभी तक इन्होंने, आज ये आपसे इन्होंने 2 बातें कर ली हैं, मेरे साथ इन्होंने कोई बात भी नहीं की। आज ये पिछले जुमे का वाक़या है, आज हफ्ता, आज 8-9 दिन हो गए हैं। इन 9 दिनों में मैं तो क्यों जी 5 से 6 दफ़ा आया हूँ, तो मेरे साथ इन्होंने कोई किसी किस्म से, मैंने कहा यार देखें ना, तो हालांकि मैंने एक दफ़ा इनको ये कहा है कि आप रो लें, आप जितना भी रो सकते हैं, क्या पता तन्हाई में ये, लेकिन ये जो खामोशी होती है ये इंसान को ये ज़्यादा ख़तरनाक है। अब इनके बच्चों की जिस तरह वालदा का पता चल रहा है कि वो तो बिल्कुल पागल हुई हुई हैं, वो रो रही हैं, टकरे मार रही हैं, लेकिन वो जो गम है वो रो लेने से वो ये उस टाइम पे वक्ती तौर पे इंसान को शायद इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, जब अपने अपने से वो कमरों की यादें आती हैं, वो घर में इस तरह घूमते थे, नहीं बर्दाश्त होता इंसान। हम लोग खुद गुजर चुके हैं, भाई की सूरत में मेरा ये वाक़या हम लोगों के साथ पेश आया, तो नहीं सब्र होता इंसान से। व्यूअर्स, हो सकता है आज हमारी रिपोर्टिंग के अंदर कुछ कमी पेशी शायद रह सके, मैं अल्फाजों का सही चुनाव ना कर पाऊँ, मैं बात ना कर पाऊँ, आपके सामने हालात हैं, आपके सामने सिचुएशन है, लेकिन वही बात है, दरअसल वीडियो का मकसद आप लोगों से रेटिंग इकट्ठी करना या आप लोगों को जज्बाती करना ये मकसद नहीं था। वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इन लोगों की दिलजोई हो जाए। हम लोग सियासत पे बात करते हैं, हम लोग दुनिया तमाम हर चीज़ पे बात करते हैं, तो जो वक्त अपनों के साथ गुजर जाए, अपनों की दिलजोई के साथ गुजर जाए, वो वक्त मैं समझता हूँ बेहतरीन वक्त होता है। तो हमारा भी यही मकसद है। व्यूवर्स, आप लोगों को मालूम है कि जो वाक़या पेश आया उसके बाद ये तमाम जो वाक़या पेश आया, इस दुखी माँ ने अपनी आंखों से देखा, जिसके अपने घर के इसके अपने 3 बच्चे इस वाक़ये का शिकार हो गए। इसके अलावा इनके भतीजे थे, इनके एक चाचू का बेटा था, चाचू थे, तो ये सारे उस सिचुएशन के अंदर सबको अपनी जान से धोना पड़ गया हाथ। और इस टाइम पे इनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इवन कि ये बात भी नहीं कर सकती हैं, लेकिन इनकी दिलजोई के लिए हम लोग आ जाए हैं। और माँ जी, जब ये वाक़या पेश आया तो कहाँ थी आप उस टाइम पे? घर ही थी आप? जी मैं गई हुई हूँ ना घर। आप घर नहीं थी उस टाइम पे? माले ना गई, माले के साथ गई हुई थी। डंगुर पे चरानी हो ते पीछे बंदा गया तुसी आए हो तो जिससे ले तुम्हारे पुत्र अंदर ही है? जी अंदर ही है, अंदर ही है। कोई विचार आवाज़ा शवाज़ा तो सब पे नहीं है कोई? जी कोई नहीं, अफरा तफरी मची पई, कोई आवाज़ नहीं आई। मैं इतनी आके जरा हाथी बह के पिटने लग पई, रोने लग पई। चाक माँ कोई पता नहीं, माँ कहन अंदर। आखिरी बार तो सन मुलाकात हुई है पुत्रा नहीं? जी नहीं, सुते हुए छोड़ गई। मैं सुते पन राती में गई है पानी लाने रहन जगराते सुते रह। जिसले पहला दीदार होया वो भी सुते थे, बाद जड़ा दुआ दीदार होया वो भी सुते हुए। माँ गाड़ा नालू सदी भी आई माल पचरानी अगे आई सारे पुत्र देर सारे जड़ा खुई वे। माँ तिथि बेहोश हो गई, माँ नहीं पता माँ काए उठा के काए नाप के उठे वेड़े खड़ा। माँ डाडी लुटी गई, माँ डाडी पट्टी गई। मैंने भी कोई नहीं पुत्रा ना गाल हुई थी, आई है तभी कोई गाल नहीं हुई। ये ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਇਤਰਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਇਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ ਵੇਖਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ। ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੈ? ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੈ 2 ਜਿਹੜੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਨਿੱਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਹੈ?
बहु लाड ले एक मिनट बहु लाड ले बहु डाड ने आना है ताकने अमी माई छे पैदा कर के दे से ताकने पुत्र होई तो कार दे सकते ना होई तो की कर सा जन अमी मैं किनसा तौडी को किनसा मैं पहना ना ना डाट करना पर जाइया ना ना करना मैं तौडी ना कर सा वहाँ ताकनी मैं पुत्र मैं तुम्हें उस्मान पैदा कर के दे सो तो था वहाँ देनी है माँ आयो ना माँ वहाँ देनी वहाँ तो वही है रोज पचत वधरी वेनी आंकनी में डसरा के तुम्हारा ना डाट करना है और काहे ना डाट पे करना माँ दस मैं ना कोई गाल कर वहाँ तो थी बाइक रो तो के वो अपने नाल जोर चलने ना अपना ना जोर चलने इशारे शादीशुदा है जी नहीं एक का शादी है एक शादी है उसने बच्चे हैं जी है दो बेटियां हैं एक फौत हो गई तो एक है उसकी बच्ची कौन सी है लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा व्यूवर्स क्रिटिकल है कि यकीन माने मेरा मुझे नहीं समझ आ रही मैं इनसे क्या सवाल करूं मैं क्या बोलूं मैं प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करूं बस वीडियो का मकसद ये है कि हम लोग सियासत पे बात भी करते हैं हम दुनिया जान के हर टॉपिक पे बात करते हैं वो वक्त जो अपनों के साथ गुजर जाए मैं समझता हूँ वो बेहतरीन होता है जो अपनों के साथ दिलजोई के साथ गुजर जाए वो बेहतरीन वक्त होता है तो अल्लाह इनको सब्र दे हिम्मत दे हौसला दे इस टाइम पे तो ये बातें भी नहीं काम आती शायद मैं जब ये बातें करता हूँगा तो इनके एक कान से जलती होगी वो बात दूसरे कान से निकल जाती होगी बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे सब्र करना हौसला करना हिम्मत करना तो मैं ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं मैं तमाम लोगों से यही इल्तिजा करूँगा कि इनकी भरपूर हमायत करें इनके साथ पूरा पूरा कोऑपरेट करें बहुत दुखी फैमिली है जिस घर के 3 नौजवान लुट गई माँ बटी गई माँ लुट गई मैं बटू सारे बच्चों मामा कदूड़ मिलसू आए बहन आया बेर आए रार आए मेरा माँ कदू मिलसू आए माया मिरनी माँ जुबैरनी माइजरारनी आबरात जित वेले गाड़ा नालो सदी भी आई उती मार मंजे मंगे सारे वेले ते गुमे बचे मैंने वाले दतड़े बचे माल उठी गई माँ बड़ी गई माँ गद आए बड़े नाल कोई गाल करो मैं सोनो बच्चू माँ कदो मैंने तो माँ डाडी मेरा गी बाजी तुसां हुण हिम्मत थोड़ी जी रखनी पैसी थोड़ा जा हौसला करो क्योंकि जेड़ा वक्त चला गया वो तो वापस नहीं आना उसने बच्चे थोड़े जे उसने फैमिली उस हमारे तुसा सपोर्ट करना पैसी तुसा ना सारा है वे ना तुसी हिम्मत रखसो हौसला रखसो ताई गल बनसी एवें गल नहीं बननी तुसें मालूम है माँ हो लेकिन नहीं हौसला होना नहीं हिम्मत होना जान जैसे निक्की बच्चियाँ वेखसो तुस आगे पुत्र आसी लेकिन हिम्मत करना पैसी ने हौसला रखना पैसी ने जी व्यूवर्स आप लोगों से क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा गमगीन बन चुकी है इस तरह के हालात इस टाइम पे जो फैमिली के हालात हैं हंसी खुशी इस टाइम पे आते होंगे घर में संडे का दिन होता होगा पिछले इतवार अपनी सारी फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे होंगे और आज अपने बच्चों के साथ खेल रहे होंगे मेरा कितने दिन की है बच्ची महीना सवा हो गया सवा महीना हो गया बच्ची की उसने औलाद की खुशी देखी और उसके बाद आप लोगों से फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखें दुआ करें इस माँ के लिए इस बाप के लिए इस बच्ची के लिए इनकी फैमिली के लिए कि अल्लाह इन्हें सब्र दे हौसला दे हिम्मत दे इस टाइम पे इन्हें ये कहना बात मुनासिब नहीं है शायद आप लोगों से फिर मुलाकात होती है तब तक के लिए अपने दुआओं में याद रखिएगा मैं एंड पे मलिक इमदाद हुसैन अवान साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ तमाम इनकी फैमिली का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनके ताउन की वजह से आज हमें ये वीडियो बनाने का मौका मिला और इनकी दिलजोई हो गई बेहतरीन तरीके से आप लोगों से फिर मुलाकात होती है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।